हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप भी मॉडिफाइड जीप्स के दीवाने हैं और आपको जानना है कि ये शानदार गाड़ियां बनती कैसे मॉडिफाई होती है, कितना खर्चा आता है, कैसा कुछ रहता है सारा कुछ, तो ये वीडियो आज खास आपके लिए है। तो बने रहें हमारे साथ। आज हम आपको ले जाएंगे एक ऐसी शोरूम जहाँ पे ये सारी गाड़ियां, शानदार रॉयल लुक वाली गाड़ियां बनती हैं, और मिलेंगे उनके ओनर से और उन्हीं से जानेंगे ये सारी चीजें कि ये कैसे क्या तैयार होती है। तो अंत तक जुड़े रहें, मिलते हैं सीधे शोरूम पर। तो दोस्तों, हम आ गए हैं चावड़ा जी मॉडिफायर। जैसे आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये शोरूम है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आइए हम मिलते हैं भैया से, इनका नाम जानते हैं, इनके शोरूम का नाम जानते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है इनका शोरूम, ये जानते हैं। हाँ जी भैया, नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम भाई। मेरा नाम है कृष्णा चावड़ा, मैं बिलोंग करता हूँ नौगांव धार से। और आज अभिषेक भी आए हैं मेरे चावड़ा जी मॉडिफायर्स वाले शोरूम पर, जो कि धार बाईपास पे सिचुएटेड है। अपने चावड़ा जी होटल के जस्ट पास में है एंड मॉडिफाइड व्हीकल्स का शोरूम है। तो मेरा और मेरे दर्शकों का भी ये सवाल रहेगा कि आपने ये बिजनेस जो स्टार्ट किया है, आपको इस चीज का आइडिया कैसे आया था और आपको ये कितना समय हो गया है स्टार्ट किए? देखिए, ऐसा है कि जैसे होता है ना, हर किसी के बचपन का सपना कि यार मेरे पास एक ऐसी गाड़ी हो, मेरे पास ये हो। तो बस बचपन पे से ये था कि जब मूवी में देखते थे तो मेरा बचपन से ये था कि एक मेरे पास सिर्फ एक ऐसी गाड़ी होना चाहिए कि जिसमें मैं स्टार्ट करूं, घूमूं, घर के बाहर खड़ी रहे, मैं घूमूं। तो बस वो चीज थी। धीरे 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 आगे बढ़े। अब क्या है कि एक टाइम पे ऐसा आया कि मुझे एक न्यू बिजनेस की तलाश थी। मैंने सोचा क्या करे, थोड़ा विचार विमर्श करा। फिर मेरे ख्याल में आया कि क्यों ना मैं जो अपना शौक है उसी को बिजनेस में कन्वर्ट कर लूं। उसके दो फायदे होना है, एक तो मैं अपने बिजनेस में फुल फोकस कर पाऊंगा, दूसरा मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा। तो ऐसे ये बिजनेस यहाँ पर मैंने सेटअप डाला। और रही बात कि कितने टाइम से ये है, तो अभी मुझे लास्ट ये सितंबर में 2 साल पूरे होने वाले हैं मेरे शोरूम के, जिसमें कि मैंने 3 गाड़ियों से शुरू किया था और आज मेरे पास कुल मिला के 8 गाड़ियां हैं। हम ये कह सकते हैं आपने अपने पैशन को अपने को पेशा बना लिया। जी बिल्कुल सर। उसमें एक फायदा ये भी है भाई कि जब भी आप आपके पैशन को आपके बिजनेस में ऐड कर देते हो तो आप आपका 101% उसमें देते हो और आप अपने बिजनेस से कभी उबते नहीं हो। चाहे संडे, मंडे, ट्यूसडे कुछ भी हो, कुछ भी त्योहार हो, आप अपने बिजनेस के लिए एक्टिव रहते हो। मेरे पास दिन में 24 घंटे कॉल आते हो, मेरा फोन 24 घंटे ऑन रहता है। सिर्फ जिस टाइम सोया हूं उस टाइम अटेंड नहीं करूंगा, बाकी मैं हर टाइम अपना फोन अटेंड करता हूं, बिकॉज मुझे इंटरेस्ट है। हर कस्टमर से मुझे कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। कृष्णा जी, मेरा सवाल ये रहेगा, हो सकता है मेरे दर्शक भी ये जानना चाहें कि आखिरकार मॉडिफाइड जो जीप्स होती हैं जी, वो एक्चुअल में होती क्या है? भाई, मॉडिफाइड जीप का सीधा सीधा तात्पर्य है रिफर्बिश्ड जीप। जो रिफर्बिश्ड जीप है, लाइक की जो जीप चलना बंद हो गई है, आना बंद हो गई है, ये होते हैं सारे विंटेज मॉडल। जो विलीज फोर्ड की आती थी, मेजर महिंद्रा कमांडर, जो महिंद्रा की, ये 2 गाड़ियां आती थी पुराने गाड़ी जो जी, जो 2008 के पहले, जो ये कह सकते हैं कि जो थार की दादी परदादियां थी, ये सारी वो गाड़ियां होती है जिनको कि हम मॉडिफाइड करके थोड़े न्यू लुक में, थोड़े एग्रेसिव लुक में, थोड़ा मॉडर्न लुक में, मॉडर्न फीचर के साथ रेडी करते हैं। ये होती है मॉडिफाइड जीप्स। तो कृष्णा जी, मेरा सवाल ये था कि एक गाड़ी को मॉडिफिकेशन कंप्लीट होने में कितना क्या समय लगता है? देखिए, क्या है कि मॉडिफिकेशन डिपेंड करता है कि उसमें आपको फीचर्स क्या चाहिए। मोस्टली अगर नॉर्मल मॉडिफिकेशन है तो वो हम 35 से तो 45 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि मॉडिफिकेशन थोड़ा हैवी है, कस्टमर के कुछ यूनिक डिमांड है कि उनको रेगुलर लुक चाहिए या सस्पेंशन में चाहिए, तो सस्पेंशन और ये वाला गाड़ी बनाने में हमको लगता है थोड़ा सा टाइम। तो आप मैक्स टू मैक्स समझ लीजिए 2 से 2.5 महीने में आपको किसी भी तरह की गाड़ी मॉडिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। मतलब तो गाड़ियां कस्टमर के अकॉर्डिंग बनती हैं या सिर्फ आपके ही अकॉर्डिंग होती है सारी कुछ? देखिए भाई, ऐसा है कि अभी जितनी भी शोरूम में गाड़ियां हैं, ये सब मैंने मेरे हिसाब से, मेरे शौक के हिसाब से मॉडिफाइड करके रेडी कर रखी। अगर कस्टमर की डिमांड है कि उनको उनके हिसाब से चाहिए, उनके हिसाब से कलर, टायर, फीचर, 4x4, नॉर्मल साउंड क्या चाहिए, तो हम कस्टमर के हिसाब से भी पूरी गाड़ी कस्टमाइज करते हैं। जैसा कस्टमर चाहेगा डिट्टो सेम टू सेम वैसा काम हो जाएगा। जैसे आपने बताया, आप पुरानी गाड़ियों को, विंटेज गाड़ियों को मॉडिफाई करके नई जैसी करते हैं जी, तो इनमें क्या क्या बदला जाता है? पर डिपेंड करता है। फिर इसमें मैं बात करूंगा कस्टमर की। अगर कस्टमर को विंटेज लुक चाहिए तो हम इसका हल्का डिफरेंस चेंज नहीं करते, उसी में वही पतले टायर के साथ ओल्ड स्टीयरिंग सिस्टम, मतलब जो पहले का चलता था, बस उसमें हम थोड़ा ये कर देते हैं कि थोड़ा सा स्टीयरिंग और ब्रेक थोड़ा सॉफ्ट चले। ये हो गया विंटेज लुक पर। अगर कस्टमर चाहेगा कि उसको न्यू लुक में गाड़ी चाहिए तो हम ओल्ड का सिर्फ चेसिस यूज करते हैं, जो कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन के लिए यूज होता है। उसमें हम इंजन, टायर, सस्पेंशन, डिफरेंसर, बॉडी, सीट कवर, कलर सब कुछ नया यूज करते हैं। इंजन इसका नया नहीं कह सकते, इसमें रिफर्बिश्ड 2013-14 मॉडल के जो बुलेरो इंजन होते हैं उनको
ओल्ड रजिस्ट्रेशन पे रजिस्टर्ड करवा कर फिर हम उनको न्यू मॉडिफाइड करते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि गाड़ियां अगर किसी को विंटेज लुक में चाहिए तो उसमें कम चेंजेस करते हैं, और किसी को स्मूथली चलाने के लिए चाहिए तो उसमें हम ज्यादा चेंजेस करते हैं। मतलब लोगों के पास दोनों ऑप्शन है। जी बिल्कुल, आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आपको चाहिए क्या, हम हर तरह से हर चीज को रेडी कर सकते हैं। तो ये चलने में भी वैसी ही रहती है जैसे आप कह रहे हैं कि आप उसमें स्टीयरिंग वगैरह सारा कुछ सस्पेंशन वगैरह चेंज करते हैं, तो चलने में फर्क आता है? जैसे आजकल की नई गाड़ियों में देखेंगे आप लोग हाईटेक फीचर मिलते हैं, स्मूथनेस बहुत अच्छी होती है, वैसा इन पुरानी गाड़ियों में होता है? जी, इसमें भाई हम ये करते हैं कि जो स्टीयरिंग है वो हम पावर स्टीयरिंग यूज करते हैं बोलेरो का। तो आप कितना भी चौड़ा टायर लगाएं, वन हैंड से पूरी गाड़ी को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्रेक की बात करें तो पावर ब्रेक है, आपको ब्रेकिंग सिस्टम जो न्यू गाड़ियां आती है उन जैसा ही मिलेगा। मतलब चलने में, कंट्रोलिंग में सारा कंफर्ट न्यू गाड़ियों जैसा रहेगा, बस इसका लुक जो है वो जीप का रहेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये एक मॉडर्न जमाने की गाड़ी है, मॉडर्न जमाने की जीप है। मतलब ये कह सकते हैं कि बूढ़ा तो है पर दिल बचपन वाला है। जी, या ये कह सकते हैं कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। बस हमें क्या है, इसमें कुछ चीजों के मॉडिफिकेशन किए हैं और हमने इनको न्यू लुक में न्यू फीचर के साथ गाड़ियां रेडी करी। कृष्णा जी, जैसे आपने बताया कि आप ओल्ड विंटेज गाड़ियों को नया मॉडिफाई करते हैं, तो वो पहले से जैसे रजिस्टर्ड है आरटीओ पे, जी, अब वो नई हो गई है। हाँ। तो इसका आरटीओ कैसा क्या प्रोसेस रहता है वापस से नई गाड़ी के हिसाब से? भाई देखिए क्या है कि इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो विंटेज रहेगा। लाइक आप समझ लीजिए कि 1990 से लगाकर तो 2008, 2012, मैक्स टू मैक्स 2015 जो नई थार चलती थी 15, हम उनको भी मॉडिफाइड करते हैं कुछ कुछ। तो आरटीओ तो रहेगा 15 तक। अब मान लीजिए कि किसी कस्टमर की डिमांड है कि सर मेरे को, मतलब गाड़ियां मेरे पास सारी अलग अलग स्टेट में, पंजाब, हिमाचल, राजस्थान, गुजरात, एमपी, अलग अलग स्टेट पासिंग की रहती है। किसी कस्टमर की डिमांड है कि मुझे, मान लीजिए वो एमपी का है, वो ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहता है और वो चाहता है कि मुझे पंजाब रजिस्टर्ड गाड़ी है तो उसी में मेरे नाम से कर दीजिए। तो हम उनको उसी के नाम से गाड़ी, हमारा एड्रेस प्रूफ लगा के उन्हीं के नाम से गाड़ी पंजाब रजिस्ट्रेशन में कर देते हैं। अगर किसी कस्टमर की डिमांड है कि हमको एमपी पासिंग करना है गाड़ी और उसको पंजाब रजिस्ट्रेशन की गाड़ी पसंद आई, तो हम उसको एमपी की एनओसी प्रोवाइड करवा देते हैं, जो कि वो अपने आरटीओ में जमा करके एक छोटा सा जो गाड़ी का टैक्स होता है, स्टेट टैक्स कहते हैं, वो पे करके गाड़ी को उसके स्टेट की पासिंग करवा सकता है। मतलब ये है कि एमपी के अलावा दूसरे स्टेट्स के भी आपसे गाड़ियां ले सकते हैं बिना किसी दिक्कत के? जी बिल्कुल भाई, क्या है कि ऑल ओवर इंडिया, और तो हमारी गाड़ियां कनाडा भी शिफ्ट होती है, नाइजीरिया से भी हमारे पास ऑर्डर आया। क्योंकि पंजाबियों की भैया शान रहती है गाड़ियां। ये गाड़ियां क्या मोस्टली पंजाब लुक में बनती है तो वो कह सकते हैं, और कनाडा पूरा पंजाब बिलोंग करता है। तो गाड़ियां बिल्कुल ऑल ओवर इंडिया में आप किसी भी कोने से हैं गाड़ी ले जा सकते हैं। हम आपको आपके स्टेट की एनओसी प्रोवाइड करवा देंगे, एनओसी आपके स्टेट में रजिस्टर्ड हो जाएगी और गाड़ी आपके स्टेट की हो जाएगी, कोई तरह का किसी इशू नहीं आएगा। मतलब लीगल इशू कुछ भी नहीं रहेगा, लीगल या इलीगल कुछ भी इशू नहीं आएगा आरटीओ को लेके? जी जी, आरटीओ से रिलेटेड हम ये श्योरिटी देते हैं कि जब तक आपके नाम से गाड़ी नहीं होती तब तक की रिस्क हमारी है। हम कस्टमर को एज ए कस्टमर ट्रीट ही नहीं करते। हम एज ए कस्टमर को एक उसको शौक से कोई चीज लेना है, क्योंकि मैंने शौक से बिजनेस डाला है, तो उसको पूरा सेटिस्फेक्शन देना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो कृष्णा जी, हम जैसे आए दिन देखते रहते हैं ट्रैफिक पुलिस गाड़ियां रोकती है, जो कलर चेंज करवा लेते हैं या कुछ मॉडिफिकेशन करवा लेते हैं तो उनके चालान करते रहते हैं। जी, तो वैसा कुछ सीन इन गाड़ियों के साथ भी होता है? सर देखिए, ये मॉडिफाइड व्हीकल्स तो है, लेकिन इनमें मॉडिफिकेशन की एक लिमिट होती है। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको रोड में, सिटी में गाड़ी चलाना है तो पुलिस की किसी तरह की दिक्कत ना आए, तो आप गाड़ी को थोड़ा सा नॉमिनल में रखें। जैसे कि हम कहते हैं कि एक 2 फुट चौड़ा टायर आता है, जैसे कि इतना छोटा टायर आपने लगाया तो सीधी सी बात है वो इलीगल है। ठीक है, वो मैं भी ये नहीं कहूंगा कि नहीं लीगल है, क्योंकि मैं किसी को किसी तरह के मिस इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहता हूँ। सर, बॉडी के अंडर बॉडी टायर है वो लीगल है। आपने मान लीजिए एक्स्ट्रा बहुत सारे 4-5 हॉर्न लगा लिए, वो इलीगल है। हॉर्न 2 होना चाहिए। ठीक है, लाइट्स आपने बहुत सारी लगा रखी, वो इलीगल है। आपकी लाइट्स 2, ज्यादा 2 फॉग लैंप होना चाहिए। तो लिमिटेड मॉडिफिकेशन अगर रखते हैं तो वो लीगल है। ओवर मॉडिफाइड जब करते हैं तो वो थोड़ा सा इलीगल आ जाता है। ओवर मॉडिफाइड हम भी गाड़ियां बनाते हैं, लेकिन वो कहाँ के लिए बनाते हैं कि मान लीजिए किसी का फार्म हाउस है, किसी को रोड पे जाना ही नहीं है तो उसको फार्म हाउस में यूज करना है, तो उसके लिए, मान लीजिए किसी को वेडिंग एंट्री में यूज करना है गाड़ी, तो हम सिर्फ ये चीजें इसके लिए बनाते हैं ओवर मॉडिफाइड। बाकी कस्टमर को हम यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आपको रोड पे या सिटी पे चलाना है गाड़ी तो लिमिटेड मॉडिफिकेशन करवाइए, जो कि अंडर बॉडी भी रहे, आपके लिए भी सेफ रहे, आपको ट्रैफिक पुलिस से परेशानियां भी। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आपके यूज के हिसाब से मॉडिफिकेशन हो सकता है? जी बिल्कुल सर, आपके यूज के हिसाब से गाड़ियां मॉडिफाइड हो जाएगी। आपको अगर ऑफ रोडिंग में यूज करना है, किसी भी पर्पज से यूज करना है, वो पर्पज हम आपका फुलफिल उस हिसाब से करके देंगे। तो कृष्णा जी, मेरा अगला सवाल ये था कि जैसे लोग ले जाते हैं आपसे गाड़ियां मॉडिफाई करवा के, तो उनका पर्पस क्या रहता है? किस उद्देश्य से वो ज्यादातर ये गाड़ियां ले जाते हैं? जैसे कोई शादी के लिए ले जा रहा है, कोई इवेंट के लिए जाता है, तो मेन जो मुद्दा रहता है उनका, जो पर्पस रहता है कि भैया इस पर्पस से ले जा रहे हैं, वो क्या रहता है?
तो देखिए क्या है कि हर कस्टमर की अलग रिक्वायरमेंट है। कुछ लोग हैं जिनको शौक से घूमना है, जैसे यंग एज के जो लोग हैं जिनको हाँ, घूमना है, ऑफ-रोडिंग वाले जो भोपाल जमाना है, हाँ। तो वो पर्पज से ले जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको ऑफ रोडिंग का शौक है, तो वो लोग हमसे ऑफ रोडिंग के हिसाब से गाड़ी 4x4 मैकेनिज्म में पट्टे में बनवा के ले जाते हैं। ओके। कुछ लोग जैसे बिजनेस पर्पज से भी हमसे ले गए, जैसे कि आजकल ट्रेंड चल रहा है प्री वेडिंग शूट, बच्चे का बर्थडे है या किसी भी तरह का जुलूस है, पॉलिटिक्स का से रिलेटेड जुलूस है, धार्मिक कार्यक्रमों में जुलूस है, उसमें गाड़ियों में गुरुजी या कोई भी बैठ के एक्सवाइजेड बैठ के घूमता है, रैली निकालना है, एंट्री, उस पर्पज से भी हमारे यहाँ से गाड़ी ले जाते हैं, प्री वेडिंग में यूज कर सके और अच्छे खासे पैसे कमा सके। और फिर इसका एक यूज होता है कि कोई किसी का फार्म हाउस है, वो फार्म हाउस पे रखना है अपने गेस्ट को घूमने के लिए, अपने घूमने के लिए, तो वो उस पर्पज से रख सकता है। फिर खेती बाड़ी से किसान से रिलेटेड जो लोग हैं, जो कि खेती बाड़ी जाने के लिए ज्यादा हाइट की गाड़ियां चाहिए, जो कि खेतों में फंसे नहीं, तो उस हिसाब से वो भी ले जाते हैं। तो हर तरह के लोग अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से गाड़ी ले जाते हैं। मतलब आप गाड़ियां सेल तो करते हैं प्लस रेंट पे भी देते हैं मतलब? जी जी सर, हमारी एक गाड़ी रेंट पे भी चलती है। एक्चुअल में क्या है कि रेंट पे देते नहीं थे, लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं, भैया दे दो हमको, ये पर्पस है, हाँ। ये पर्पस है, तो फिर उसके लिए मैंने मेरी एक गाड़ी रेंट के लिए रखी है। हाँ, क्योंकि सारी गाड़ियां तो आप यूज नहीं कर सकते, प्रॉब्लम जी। रहता है कि डैमेज करने का रहता है अपने को। बिल्कुल, मैं जो गाड़ियां सेलिंग के लिए उनको बिल्कुल भी रेंट पे नहीं चलते, सिर्फ मेरी एक पर्सनल गाड़ी है जो मैं मेरे शौक के लिए भी चलाता रहता हूँ कभी कभी, तो उसको मैं रेंट पे कभी कभार दे दिया करता हूँ। तो मेरा अगला सवाल ये था, आपके पास जैसे अभी गाड़ियां रखी हुई देख रहे हैं हम, जी। इतनी गाड़ियां पड़ी हैं, जी तो इनकी जो स्टार्टिंग रेंज है जी। प्राइस की, वो कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है? भाई, जो अभी मेरे पास रिसेंट अवेलेबल गाड़ियां है उसमें 3.5 लाख से लगाकर तो 8.5 लाख तक की गाड़ियां। 3.5 में बिल्कुल बेसिक मॉडल जिसे हम विंटेज कह सकते हैं, विलीज Okay. में बना हुआ है। और 8.5 में हम ये कह सकते हैं कि लेटेस्ट मॉडल 2012 महिंद्रा थार का मॉडिफाइड 4x4 विद साउंड सिस्टम विथ फुल फंक्शन, सारा कुछ मिलता जी है? ये टॉप मॉडल है। तो मेरे पास अभी फिलहाल 4 से लगाकर तो 3.5 4 से लगाकर तो 8 8.5 लाख तक की रेंज है। अगर कोई कस्टमर अपनी गाड़ी लेके आता है, पर्सनल खुद अपना व्हीकल लेके आता है और उसको कस्टमाइजेशन कराना रहता है, जी तो उस कस्टमाइजेशन की रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है? सर, इसमें ऐसा है कि कस्टमर अगर गाड़ी लेके आए, उसकी गाड़ी में इंजन एंड चेसी अच्छा कंडीशन में, कस्टमर की डिमांड है कि सिर्फ मेरे को ऊपर ऊपर से बनाना है, हाँ, तो ऊपर उसकी की दिखावे की चीजें जो करनी है। 3 साढ़े 3 लाख से स्टार्ट होती है ओके। कि उसमें हम फुल बॉडी, टायर, कलर, पेंट, सीटें सब कुछ चेंज करके देते हैं। अदरवाइज फिर डिपेंड करता है सर कस्टमाइजेशन में क्या है कि कस्टमर डिमांड करता है कि मेरे को 80,000 का हिंच चाहिए जो कि गाड़ी टोचन के लिए यूज होता है, वो चाहता है एसी चाहिए। टायर सर कस्टमर कभी कभी डिमांड करता है 1.5 लाख के सिर्फ रिम आते हैं जिनके फ्यूल कंपनी वाले आपने देखे होंगे, वो चाहिए। तो फिर सर वो वाला कस्टमाइजेशन का कॉस्ट डिपेंड करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट और कि उनके वो क्या बजट रिक्वायर कर रहा है जी, और उनके बजट में कस्टमर की मान लीजिए कि रिक्वायरमेंट उसको 10 लाख का मॉडिफिकेशन करवाना है, हम 10 का भी कर देंगे। उनका डिमांड है भैया हमारे पास 1.5 या 2 लाख का बजट है, तो 2 लाख में जो जो चीज पॉसिबल है हम वो भी कर देंगे। तो अभी तक आपने जितनी भी कस्टमाइजेशन अदर पर्सन की करी होंगी, जी, तो उसमें सबसे कॉस्टली अभी तक की कौन सी कस्टमाइजेशन रही है और कितने की रहेगी? एक अभी रिसेंट मैंने कस्टमाइज की थी, हमारे इंदौर के शुभम वी ठाकुर है जी, जो कॉलोनाइजर का काम है उनका, उनने उनके ब्रदर को गिफ्ट करी थी एक कार। कुछ आप मेरे पेज पे देखेंगे तो एक रील है गिफ्टेड की, उनने स्पेशली मेरे से कस्टमाइज करवाई थी कि उनको एक रेंगुलर लुक में गाड़ी चाहिए जिसमें कि आगे की साइड एसी की लाइटें हो और गाड़ी ऐसा लुक दे कि देखने पे और चलाने में मजा आ जाए। तो सर मैंने उनकी मॉडिफाइड की थी और वो गाड़ी मैंने लगभग 7.5 लाख रुपए मॉडिफाइड की थी। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन का सारा चार्जेस उसमें एक्स्ट्रा एडिशनल था। और अभी रिसेंटली मैंने एक व्हाइट कलर की जीप करी है जो सीहोर से हमारे भाई साहब आए थे, पुरुषोत्तम भैया, उनकी करी है। तो उनकी डिमांड थी कि सिर्फ इंजन चेसी उनका रहे, 4x4 गाड़ी थी, उनको बॉडी, सीट, टायर वायर सब कुछ चेंज चाहिए जो कि व्हाइट कलर में बनाना थी। तो उस गाड़ी को मैंने मॉडिफाइड किया, उस गाड़ी की कॉस्टिंग कुछ तो भी 3,70,000 75,000 के समथिंग आई है। तो कृष्णा जी, मेरा सवाल ये था, जैसे अभी हमने न्यूज सुनी थी कि दिल्ली में 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियां पूरी तरह से उन्होंने बैन कर दी। जी, तो इन मॉडिफाइड गाड़ियों का भी फ्यूचर कुछ ऐसा रहेगा या नहीं? देखिए पहली चीज ये भाई कि ये सारी विंटेज मॉडल्स है ना, तो अगर गवर्नमेंट ने ये रूल कर दिया है कि 15 साल या 10 साल से पुरानी गाड़ियां नहीं चल सकती है, तो फिर तो आप शोरूम से भी खरीद के लाएंगे वो भी 15 साल में नहीं चलेगी। ये तो ऑलरेडी विंटेज है। इनमें कुछ मॉडल्स ऐसे रहेंगे जो कि 19 से चलते आ रहे हैं जी, वो उनको विंटेज का एक परमिशन मिलेगा। अच्छा, वो डिसकंटिन्यू नहीं होता? जी जी, जैसे कि राजा महाराजाओं के राजवाड़े में आज भी 19 और 18 की गाड़ियां है जो कि आज भी लीगली वैलिड है, तो उनका क्या फिटनेस चेक होके गाड़ियां वैलिड होती रहती है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सारी गाड़ियां चलेगी, लेकिन मैं कुछ कहूंगा कि जो विंटेज गाड़ियां है वो फिटनेस होते होते चलेगी। और बाकी अगर गवर्नमेंट ने रूल ला दिया है कि 10 साल या 15 साल बाद आप नहीं चला सकते, तो फिर 15 साल बाद इन गाड़ियों की भी लाइफ नहीं रहेगी। बाकी अभी सिर्फ ऐसा दिल्ली में हुआ है, बाकी कोई से भी स्टेट में ऐसी फाउंडेशन नहीं है कि 15 साल के बाद आप नहीं चला सकते। मैं सारी गाड़ियां अभी मेरे कस्टमर्स को जो भी दूंगा वो सारी 5 साल 7 साल के वैलिड करके दूंगा, उसके बाद भी ये 5-5 साल के लिए वैलिड होती रहेगी।
ठीक है, मतलब ये है कि अगर डॉक्यूमेंटेशन अगर आपका कंप्लीट है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, जी तो आप गाड़ियां बिल्कुल यूज कर सकते जी हैं। बिल्कुल सही यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अंडर अगर आप आ रहे हैं तो आप बिल्कुल गाड़ियां यूज कर सकते हैं, कोई तरह का कोई इशू नहीं आएगा। तो कृष्ण भैया, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर कोई कस्टमर आपसे गाड़ी मॉडिफाई करा के ले जाता है, तो जैसे उसके पुरानी विंटेज गाड़ियां हैं, पार्ट्स कुछ ना कुछ मिस हो जाते हैं या डैमेज हो जाते हैं, या फिर जो मॉडिफाई करा हुआ कोई पार्ट है वो डैमेज होता है, तो उसका कैसा क्या सीन रहता है? वो मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं? देखिए, पहले तो अगर मैं बात करूं इंजन रिलेटेड पार्ट्स की, तो हम इंजन इसमें डालते हैं महिंद्रा बोलेरो टर्बो, जो कि अभी रिसेंटली पिकअप में डलता है। ठीक है। तो उस इंजन से रिलेटेड अगर सर्विसिंग में आपको फिल्टर, ऑयल फिल्टर, लीकेज, पाइप, ये वो जो कुछ भी लगता है वो तो आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल जाएगा, कोई भी मैकेनिकल, कोई भी ऑटो पार्ट्स की शॉप पे। रही चीज विंटेज की, कि मान लीजिए जैसे हमने इनमें कुछ चीजें यूज की है, जैसे विंटेज की लाइट्स है, विंटेज मॉडल्स के कुछ चीजें हैं, तो अगर वो आपके खराब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको वो पार्ट्स आपके एड्रेस पे अवेलेबल करवा देंगे, आप कोरियर के द्वारा में भेज दिया जाएंगे। मतलब पार्ट्स का ऐसा कोई इशू नहीं रहता, आसानी से मिल जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, पार्ट्स रिलेटेड इसमें आपको कोई भी इश्यू देखने को नहीं मिलेगा। कृष्ण भैया, जैसे आपसे कोई कस्टमर मॉडिफिकेशन करवाना चाहे तो वो आपसे कैसे क्या कांटेक्ट कर सकता है? आपका एड्रेस वगैरह आप बता दीजिए हमारे जनता को। जी देखिए, अगर कोई एमपी का या इंदौर के आसपास के क्षेत्र का अगर कोई व्यक्ति है, तो वो डायरेक्ट धार में मेरा शोरूम है, धार में चावड़ा जी होटल के पास में, इंदौर अहमदाबाद फोर लेन मेरा शोरूम है, ठीक है। वहां विजिट कर सकता है। अगर कोई बाहर का कस्टमर है, आउट ऑफ एमपी का या आउट ऑफ इंदौर से, और वो कांटेक्ट करना चाहता है, तो मेरा इंस्टाग्राम पे पेज है चावड़ा जी मॉडिफायर्स करके, वो उस पर मुझसे मैसेज कर सकता है या डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकता है। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 7354353833। वहां आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि भैया ने अपने नंबर दिए, वैसे आपको यही नंबर आपके डिस्प्ले पे दिख रहे होंगे, आप बढ़िया से इनसे कांटेक्ट कीजिए। कृष्णा भैया, बहुत अच्छा था आपसे इंटरव्यू। जी, कस्टमर से मेरा कहना है कि अगर आपको भी गाड़ी मॉडिफाई करवानी है तो आइए शोरूम विजिट कीजिए, या इन भैया के जो पेज आपको दिया है उस पर कॉन्टेक्ट कीजिए या नंबर पर कॉल कीजिए। बहुत बढ़िया मॉडिफिकेशन करते हैं, बिल्कुल विजिट कीजिए। धन्यवाद।